हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 फरवरी, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 8 तारीख को राष्ट्रीय पतंगबाजी दिवस है, नेशनल काइट फ्लाइंग डे, और साथ ही वैलेंटाइन वीक का आज दूसरा दिन, हैप्पी प्रपोज डे भी है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, अच्छी खबर है, अब बीआरओ में कैजुअल पेड मजदूरों के परिजनों को भी मिलेगी 5 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले जो कैजुअल पेड मजदूर होते हैं, उनके परिजनों को भी अब दुर्घटना के दौरान 5 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। अयोध्या से 1600 किलोमीटर दूर हुआ चमत्कार, नदी में मिली 1000 साल पुरानी भगवान विष्णु की प्रतिमा, और इसकी भी आभा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई भगवान रामलला की प्रतिमा जैसी ही है। ये दोनों ही प्रतिमाओं का आप कंपैरिजन देख सकते हैं। रामनगरी अयोध्या से करीब 1600 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली ये भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा, इसे आप क्या कहेंगे दोस्तों, ईश्वरीय चमत्कार या कुछ और? तो चलिए प्रभु जय श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते खबरों में, और रामलला के लिए एक लाइक तो कर दीजिए आप भी दर्शन करके। बड़ी अच्छी खबर देखिए, झारखंड में 125 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। नए मुख्यमंत्री बनते ही चंपई सोरेन ने झारखंड की जनता को ये तोहफा दिया है। अभी आपको पता होगा दोस्तों, झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, ईडी की कार्रवाई के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, और नए मुख्यमंत्री जो बने चंपई सोरेन, उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है, 125 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलेगी। हालांकि इससे पहले भी झारखंड में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब 25 यूनिट एक्स्ट्रा बिजली मिलेगी मुफ्त में हर महीने। वैसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी राहत नहीं मिली है। अब 5 दिन और वो ईडी की रिमांड में रहेंगे, और अब घोटाले को लेकर राजस्व कर्मचारी के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी भी ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उनकी पत्नी कल्पना ने लिखा कि आज मैरिज एनिवर्सरी पर भी हेमंत साथ नहीं थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तकरीबन 30 मिनट आधा घंटा तक बातचीत हुई दोनों के बीच, और पीएम मोदी से मिलने के बाद नीतीश बोले कि अब वो बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मोदी के साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बातचीत की। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बनी। और वहीं देखिए, बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में पीएम मोदी ने 90 मिनट की स्पीच दी। बोले कांग्रेस ने अपनी युवराज को स्टार्टअप बनाकर ना वो लिफ्ट हो रहा, ना ही लॉन्च हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, वह मोदी की गारंटी पर सवाल कर रही है। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के विकास और विजन पर भी बातचीत की। बोले कि बुलेट ट्रेन, इलेक्ट्रिक मार्केट और सेमीकंडक्टर समेत मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत में बहुत चीजें बदल जाएगी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने नेहरू की चिट्ठी का भी जिक्र किया। बोले कि वे आरक्षण के सख्त विरोधी थे। पीएम बोले कि सरकारी योजनाओं का पूर्ण होना ही असली धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय है। तो ये कुछ चर्चाएं हुई संसद में, और संसद के इस बजट सेशन में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेरोजगारी के आंकड़े भी जारी करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में देश में कम हुई बेरोजगारी। अंतरिम बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने आंकड़े भी बताए। ये इस टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग सालों के आंकड़े। 2017-18 के बाद 22-23 तक बेरोजगारी दर में कितना बदलाव हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि 6% से घटकर 3.2% पर आ गई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि बेरोजगारी दर। वैसे रोजगार को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च भी सामने आ रही है, जो देश के सभी युवाओं को जरूर जान लेनी चाहिए। अगले 5 साल में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 1,40,00,000 नौकरियां खत्म हो जाएगी। जाग जाएं युवा। बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण और चेतावनी वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हालिया ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पेश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 सालों में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां AI की वजह से चली जाएगी। और इतना ही नहीं, एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के मुताबिक भी ये बात सामने आई कि आने वाले 10 सालों में कुल वैश्विक वर्कफोर्स का लगभग 45% नौकरियां चली जाएगी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ये नौकरियां AI और ऑटोमेशन से प्रभावित होगी, मतलब आधी जॉब खत्म हो जाएगी दुनिया भर में अगले 10 सालों में। आगामी 15 सालों में नौकरियों का स्वरूप बिल्कुल ही बदल जाएगा, और इसलिए आज के युवाओं को नई नई स्किल सीखने की जरूरत है। जागरूक बने, नई नई चीजें सीखें, टेक्नोलॉजी से जुड़े और टेक्नोलॉजी के बारे में लर्निंग लें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर भविष्य में युवाओं को सर्वाइव करना है इंडस्ट्री में। तो
तभी तो आपको पता होगा आए दिन कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। आजकल भी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई सारी बड़ी बड़ी से लेकर छोटी कंपनियों ने भी अपने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। अभी ताजा खबर सामने आ रही कि स्नैपचैट की पेरेंट कंपनी भी 500 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालेगी। खतरा मंडरा रहा, छटनी का ऐलान किया। आना तो युवा सचेत हो जाएं और अपने आप को अपडेट करना शुरू कर दें। चलिए अगली खबर देखिए। एडटेक पॉलिसीज लाएगी मोदी सरकार। मंत्री चंद्रशेखर बोले कि डिजिटल पब्लिशर्स और टेक कंपनियों का रेवेन्यू शेयरिंग मामला हमारी प्राथमिकता होगा। बड़ी खबर आ रही, किसानों की महापंचायत आज से शुरू होने जा रही है। दिल्ली मार्च को लेकर चर्चा होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू हो चुकी है पहले से ही। किसान भाई लोगों का प्लान है 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित करेंगे। और इससे पहले देखिए आप हरियाणा के सोनीपत में भी धारा 144 लगी। हरियाणा, पंजाब के 17 किसान संगठन तैयारी में जुटे। केंद्र सरकार से किसानों की कुछ मांगे हैं और इसी को लेकर किसान भाई लोग 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। और इससे पहले आपको पता होगा 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया किसानों ने। चलिए अगली खबर आ रही, संसद का बजट सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया गया। अब 10 फरवरी को दोनों सदनों में पेश किया जाएगा श्वेत पत्र। पहले 9 फरवरी को ही संसद बजट सत्र समाप्त होना था, लेकिन अब एक दिन और एक्सटेंड कर दिया है। और वैसे बजट की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं आज राजस्थान राज्य का भी बजट आएगा। राजस्थान की वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज राजस्थान का बजट पेश करेंगी। और ये राजस्थान की बीजेपी सरकार का पहला बजट क्या युवाओं और किसानों पर फोकस होगा, ये तो बजट की घोषणा होने के बाद ही पता चलेगा। खबर आ रही कि कर्मचारियों की पेंशन का भी नया मॉडल ला सकती है राजस्थान की भजनलाल सरकार। और बजट में पेट्रोल डीजल के रेट पर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। युवाओं के लिए नई भर्तियों का ऐलान भी संभव हो सकता है। तो देखते हैं बजट में क्या कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान बजट के हाईलाइट्स, कंप्लीट डिटेल इसी चैनल DLS न्यूज पर आज दिन में। ओके, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक भी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, देश में 2,16,000 टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो कि सालाना 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं। सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी। और गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अब केवल 1% गन्ना किसानों का ही भुगतान बाकी है। लगभग 99% बकाया किसानों को समय से भुगतान कर दिया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में ये बातों की जानकारी दी। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। इंडिया EU यानी कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच भारत EU ट्रैक 1.5 की वार्ता होगी आज 8 फरवरी को राजधानी दिल्ली में। और इसमें मानव रहित हवाई तकनीक के खतरों पर भी चर्चा होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 30 साल से महंगाई का सामना और 8वें वेतन आयोग पर भी सरकार ने संसद में जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास इस प्रकार का अभी तक फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा बजट सेशन पर अपडेट आ रहा। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र और 23 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा राज्य का बजट पेश किया जाएगा। खबर है मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 17 फरवरी को पेश होने का अंतिम आदेश जारी हो चुका है। यानी केजरीवाल की 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी होगी। ईडी की शिकायत पर यह समन भेजा गया। जांच एजेंसी के 5 समन पर केजरीवाल CM जो पेश नहीं हुए थे, अब उन्हें अंतिम चेतावनी जारी की गई। दिल्ली में शराब घोटाले मामले को लेकर 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला दिल्ली CM। और वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले पर भी अब कोर्ट में 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अगली तारीख 12 फरवरी तय। और बड़ी खबर देखिए। रेल मंत्री का कहना है कि जल्द ही 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेनें। गति बढ़ाने यानी कि स्पीड बढ़ाने पर तेजी से काम चल रहा। रेलों की स्पीड अब बढ़ाई जाएगी। खबर है मध्य प्रदेश में तीर्थ स्थलों के दर्शन होंगे अब आसान। MP की मोहन यादव सरकार शुरू करेगी हेलीकॉप्टर सेवा। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टारगेट किलिंग। आतंकियों ने पंजाब के 2 युवकों को गोली मारी, एक की मौत हो गई। हमलवारों की तलाश अभी भी जारी। वैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर भी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में 579 आतंकी घटनाएं हुई, जिसमें 818 आतंकवादी मारे गए।
विपक्ष के सवालों पर राज्यसभा में बोले नित्यानंद राय। आपकी सेहत को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पिज्जा बर्गर से बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। हाई ट्रांस और फेट डाइट से बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता है और बच्चों का दिमाग भी कमजोर होता है इस तरह के फास्ट फूड खाने से। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च हुई। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की रिसर्च में ये बात सामने आई। रिसर्चर्स का कहना है कि इससे मोटापा भी बढ़ता है और न सिर्फ मोटापा बल्कि कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। और इसलिए जितना हो सके दोस्तों बाजार के फूड से और इस तरह के फास्ट फूड और तली भुनी चीजों को खाने से परहेज करें। ये बीमारियों का घर है, सीधा न्योता देने जैसा है। चलिए अगली खबर आ रही पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। शरद गुट की पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार हुआ। राज्यसभा चुनाव में इसी नाम से उतरेगी पार्टी। चुनाव आयोग ने अभी सिंबल नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण में छाए शिवपाल। अखिलेश से कहा कि आप पर चाचा आशीर्वाद नहीं बरसा रहे तो औरों का क्या मिलेगा। देखिए विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर तंज कसे। चलिए बड़ी खबर देखिए। SC/ST में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई आरक्षण को लेकर मतलब। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि SC और ST आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में एक समान नहीं हो सकते और इसलिए इनके लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश में 6 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बिहार राज्य सबसे अव्वल है इनमें। 3200 बार LED ब्लिंक मतलब 1 यूनिट खर्च होता है इन मीटर में। 15 मिनट पर खपत का मैसेज भी आता है। ये स्मार्ट मीटर आपके मोबाइल से कनेक्ट रहते हैं और ये प्रीपेड मीटर होते हैं जिसमें आपको पहले रिचार्ज करना होता है मोबाइल की तरह, उसके बाद आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं। वैसे देश भर में देखें तो 86 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और सभी राज्य सरकारें स्मार्ट मीटर लगाने पर बढ़ावा दी। चलिए खबर देखिए। कर्नाटक सरकार ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि हम 100 रुपए भेजते हैं, 12-13 रुपए वापस मिलते हैं। केंद्र पर टैक्स शेयरिंग में भेदभाव का आरोप भी लगा। कर्नाटक के CM और उनके कुछ प्रमुख नेता कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है कि राहुल गांधी की कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा के राउरकेला पहुंच चुकी है। यहाँ राहुल बोले कि उड़ीसा में बीजेपी और BJD की पार्टनरशिप है। कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही है। उड़ीसा राउरकेला में उन्होंने रोड शो भी किया। और वहीं देखिए दोस्तों भारत के लिए बड़े गर्व की बात, भारतवंशी ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। वे भारत में जन्मे पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं और इससे पहले आपको बताऊंगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी PM पद की शपथ गीता पर हाथ रखकर ली थी। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के पवित्र ग्रंथ गीता को आज दुनिया की दूसरी सरकारों और दूसरी संसदों में भी इतना तवज्जो दिया था। विदेशों में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेना वाकई में कोई छोटी बात नहीं है। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि है और तभी तो कहते हैं कि भगवत गीता तो ज्ञान का भंडार है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत आ रहे अमेरिकी जहाज पर फिर से हमला किया गया। ब्रिटिश शिप पर भी ड्रोन अटैक हुआ। 3 दिन पहले US UK ने हुती ठिकानों को निशाना बनाया था और ये भी एक वजह हो सकती है। बार बार आपको बताऊंगा समुद्र में भारत की तरफ आ रहे बड़े जहाजों पर हाल ही में हमले की कई घटनाएं सामने आई। और खबर है दोस्तों म्यांमार में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रखाइन प्रांत में बिल्कुल न जाए। वहाँ रह रहे भारतीय भी फौरन वहाँ से निकले क्योंकि म्यांमार में जो कि एक देश है वहाँ हिंसा और तनाव बहुत ज्यादा फैल रहा है। वहाँ के रखाइन प्रांत में जैसे हमारे मिजोरम में फैला था वैसे ही, तो इसीलिए भारत सरकार ने वहाँ के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर की बॉर्डर भी लगती है। ये मैप में आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड ने रचा इतिहास। विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ समान नागरिक संहिता बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार उत्तराखंड की विधानसभा से पास हो चुका है और ऑफिशियली तरीके से UCC बिल पास करने वाला पहला राज्य भी बन चुका है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि PM मोदी के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। विधानसभा के अंदर ये बिल पास होते ही जय श्री राम के नारे भी गूंजे। मुख्यमंत्री बोले कि वादा पूरा हुआ और अब बस राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही उत्तराखंड में UCC कानून की तरह लागू हो जाएगा और जाहिर सी बात है राज्यपाल तो साइन कर ही देंगे। और वहीं उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापे मारे गए। ED की उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 12 जगहों पर सर्चिंग जारी। चलिए अगला अपडेट आ रहा। काइनेटिक ग्रीन ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक लूना। फुल चार्ज करने पर आपको 110 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। 50 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। कीमत भी अच्छी है इसकी, 70,000 रुपए की लगती है।
मार्केट से कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक SBI का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है और LIC के बाद ये मुकाम हासिल करने वाली दूसरी सरकारी कंपनी बन चुका है SBI। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद SBI के शेयर ने भी ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड दर्ज किया। और वही देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 1200 करोड़ रुपए निवेश करेगी फॉक्सकॉन कंपनी। आईफोन बनाती है ये कंपनी, चिप प्लांट के लिए 309 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। भारत में ये नई फैक्ट्री लगाई जाएगी फॉक्सकॉन के द्वारा। और खबर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा। उन्होंने मदद मांगी वित्त मंत्री से, तो निर्मला सीतारमण बोली कि RBI की कार्यवाही रेगुलेटरी मैटर है, आप डायरेक्ट उनसे डील करो। और वैसे पेटीएम के शेयरों में बड़ी गिरावट के बाद कल 10% तेजी भी देखी गई। पूरे मार्केट का सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 72,152 पर बंद हुआ। और बड़ी खबर देखिए, देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि न्यूज प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता सबसे आगे होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सभी छोटे बड़े संस्थानों की है, DNPA कॉन्क्लेव में बोले अनुराग ठाकुर। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में आज भी कोल्ड वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में ठंड बढ़ेगी, 2 डिग्री तक तापमान गिरेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश की संभावना। इधर जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी से एवलांच का खतरा बढ़ता जा रहा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, पर्यटकों को एहतियात बरतने की सलाह दी। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवा से ठंड का एक और दौर आएगा और मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद फिर से बूंदाबांदी के आसार है MP के कई जिलों में। राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी है, आज भी बारिश की चेतावनी, रात में बढ़ सकती है सर्दी। नए सिस्टम के कारण तेजी से बदल रहा मौसम। बिहार में अगले 2 दिन कनकनी से राहत नहीं मिलेगी, 11-12 फरवरी को बारिश होने की संभावना है बिहार में। और इसके साथ ही झारखंड में भी 11-12 तारीख को बारिश हो सकती है, क्योंकि एक नए विक्षोभ के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोने चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। सोना 170 रुपए उछला, चांदी 300 रुपए फीसदी। और अभी सोने का रेट 63,370 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा दिल्ली सराफा बाजार में। और चांदी में 300 रुपए की गिरावट के बाद अभी 74,600 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव चल रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में फटाफट से। देखिए आप, अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 11-12 लोगों की जान चली गई थी, 200 से ज्यादा घायल हो गए थे। तो उसमें अब सरकार ने एक्शन लेते हुए वहाँ के SP कलेक्टर को भी हटा दिया और मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया, तो लोगों ने चक्का जाम भी किया, नाराजगी नजर आई। हालांकि हरदा हादसे के बाद सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला MP का। ये 11 जिलों से 150 एम्बुलेंस पहुंची वहाँ, 25 फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, NDRF सेना ने संभाला मोर्चा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कल बड़ा धमाका हुआ था, आपको पता होगा। उसमें अब तक 24 लोगों की जान जाने की खबर है। और पाकिस्तान में आज चुनाव है, चुनाव से एक दिन पहले ये बड़े धमाके हुए। अब अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए अहम होंगे। अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों की नजरें टिकी हुई है पाकिस्तान की नई सरकार पर। आज गुरुवार को पाकिस्तान में वोट डाले गए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की बात हो रही तो फटाफट से कुछ और अपडेट देख लीजिए आप। इजराइल हमास जंग के बीच हमास ने 3 फेज में 135 दिन का सीजफायर मांगा। कहा कि इसके बाद जंग खत्म करने का समझौता करेंगे। UN और 4 देश इस समझौते के गारंटर बनेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में भी एक नया वर्किंग लॉ बिल पास हो चुका है। ऑफिस के बाद अब बॉस का फोन भी उठाना जरूरी नहीं होगा। 20 देशों में वर्क लाइफ बैलेंस कानून लागू है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस सप्ताह कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ये एक नया बिल लाया जा रहा है। और इसमें ये नया कानून होगा, नया नियम होगा, मतलब कि ऑफिस की ड्यूटी खत्म तो उसके बाद कर्मचारी को बॉस का फोन उठाना, कॉल अटेंड करना जरूरी नहीं है। और इसके अलावा कर्मचारी को ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई काम भी नहीं दिया जा सकेगा। अभी हमारे इंडिया में तो कई काम घर से करने पड़ते हैं कंपनी, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि राजस्थान के जयपुर में जल्द ही एक नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। और वही देखिए, अब निजी संस्थाएं थोक में खरीद सकेगी DDA के फ्लैट्स। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से LG बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। खबर है, पेटीएम के बाद अब भारत पे की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। सरकार ने भारत पे को भी नोटिस जारी किया। कंपनी बोली कि हम अपनी जाँच में पूरा सहयोग करेंगे। भारत पे के एक फाउंडर अश्वित ग्रोवर है। साल 2018 में उन्होंने कंपनी फाउंड की थी, आपको पता होगा। तो इस कंपनी में भी सरकार को कुछ गड़बड़ घोटाले सामने आने के बाद कानून की धारा 206 के तहत कंपनी को नोटिस जारी हुआ।
और खबर ये भी आ रही कि पेटीएम के नाम पर स्कैम भी शुरू हो चुका है। अब यूजर्स को ठगने के लिए चाल चली जा रही है, क्योंकि आरबीआई ने जब से पेटीएम पर प्रतिबंध लगाया तो कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और ऑनलाइन ठगी करना शुरू कर दिया। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेटीएम कस्टमर केयर के नाम से फर्जी नंबर चलाए जा रहे हैं और फर्जी अकाउंट के जरिए यूजर्स की डिटेल मांगी जा रही है। तो बिल्कुल भी आप ऐसे किसी फेक नंबर पर कॉल ना करें और टेंशन ना लें। पेटीएम वॉलेट में भी अगर आपका पैसा पड़ा तो भी कहीं नहीं जाने वाला है, आप उसे आसानी से काम में ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कई लोग फर्जी कस्टमर केयर बनकर लोगों को झांसे में फंसा रहे हैं, स्कैमर्स उनसे बचकर। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस हुई हाईटेक। अब गूगल मैप पर होगी अपराधी के घर की लोकेशन और इससे पुलिस सीधे अपराधियों को उनके घर जाकर अरेस्ट कर पाएगी और अपराधियों की फरारी की संभावना भी कम होगी। यूपी पुलिस टेक्नोलॉजी से अपडेट होने जा रही है। त्रिनेत्र ऐप पर अपराधियों के घरों की फोटो और अन्य डेटा भी अपलोड किया जा चुका है। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या वाराणसी के साथ 17 महानगरों को भी सोलर सिटी बनाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की भी बड़ी घोषणा की है और अयोध्या, मथुरा, काशी की सैर भी कराएगी पैलेस ऑन व्हील्स। यात्रियों को कई खास सुविधाएं मिलेगी। श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की तरफ से ये नई ट्रेन चलाई जा रही है और ये ट्रेन राजधानी दिल्ली से चलकर शिवनगर बनारस तक जाएगी। उसके बाद रामनगरी अयोध्या जाएगी। विशेष ट्रेन मथुरा समेत अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हुए 6 दिन में वापसी करेगी। और वैसे उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ चुका है। देखिए यूपी में हाथरस आगरा से 4 रुपए महंगा हुआ अलीगढ़ का सफर। अब टिकट कितने का होगा? आगरा से अलीगढ़ के लिए यात्रियों को 131 रुपए खर्च करने होते थे, अब 135 रुपए देने होंगे। और इसी तरह से किराए में और बढ़ोतरी की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। हर परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। अब इस राज्य सरकार ने भी ये तोहफा दिया है। दरअसल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जैसे ही अब त्रिपुरा सरकार ने भी अपने राज्य के लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का तोहफा दिया। त्रिपुरा सरकार ने घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए हर साल केसलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराए जाएंगे। गरीब से लेकर संपन्न परिवार तक सभी को ये कवरेज मिलेगा। त्रिपुरा के मंत्री ने ये बात की घोषणा की। और वही खबर आ रही दोस्तों की टोल टैक्स पर नियम बदलने की तैयारी में है सरकार। रास्तों से हट जाएंगे टोल नाके, ये नया सिस्टम लागू होगा। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर भी बताई थी और हो सकता है शायद आपको पता भी होगा, सरकार नया टोल सिस्टम शुरू करने की योजना पर विचार कर रही है। सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स शुरू होगा और इसके तहत टोल नाके तो हटा दिए जाएंगे हाईवे से, सड़कों से। वाहन चालकों को केवल उतनी ही दूरी का टोल टैक्स देना होगा जितनी गाड़ी आपकी सड़क पर चलेगी। समझ रहे हो, ये नए सिस्टम के तहत। और देख सकते हैं आप, कल 7 तारीख को नितिन गडकरी की तरफ से इस संबंध में संसद में जानकारी भी दी गई, ट्वीट भी देख सकते हैं उनका। चलिए अगली खबर है, आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार ने आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से जो ये नई स्कीम शुरू की गई है, इसके तहत गाँव के लोगों तक सेवाएं पहुँचाने के लिए हर गाँव हर मोहल्ला स्तर पर पंजाब सरकार की तरफ से कैंप लगाए जाएंगे। 1076 इस नंबर पर कॉल करने पर हर सुविधा मिलेगी पंजाब के लोगों को। चलिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। स्कोडा ऑक्टेविया फेसलिफ्ट का ग्लोबल डेब्यू 14 फरवरी को होगा। नई हेडलाइट्स, बम्पर, फ्रंट ग्रिल और अपडेटेड डिजाइन के साथ कंपनी नया मॉडल पेश करने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन का सिस्टम अब ऑनलाइन होगा। कांग्रेस कार्यकाल में अफसरों, नेताओं और कारोबारियों पर परिवहन में 500 करोड़ से ज्यादा वसूली का आरोप भी लगाया वर्तमान सरकार ने। लेकिन अब कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में पूरा कोल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑनलाइन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई विष्णुदेव साई की। और खेल समाचार से बड़ी खबर देखिए, रोहित शर्मा को खराब फॉर्म के कारण आईपीएल की कप्तानी से हटाया गया। कोच बाउचर बोले कि अब वह बिना प्रेशर के बैटिंग करेंगे। हार्दिक शानदार लीडर होंगे। व्हाट्सएप को लेकर एक नया अपडेट आ रहा है दोस्तों। व्हाट्सएप के 200 करोड़ यूजर्स की मौज होने जा रही, किसी भी ऐप पर भेज पाएंगे मैसेज। जी हाँ, व्हाट्सएप के 2 बिलियन यानी कि लगभग 200 करोड़ यूजर्स को जल्दी थर्ड पार्टी मैसेजिंग फीचर भी मिलेगा। यानी आप अपने व्हाट्सएप के जरिए अन्य सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप पर भी मैसेज भेज पाएंगे। मेटा कंपनी इस तरह के फीचर पर टेस्टिंग कर रही है और मतलब जैसे टेलीग्राम, वीचैट, बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, उनको कंबाइन कर देगा व्हाट्सएप ऐसा। चलिए खबर आ रही है, सिंगल विंडो से हल हो रही दिव्यांगों की हर परेशानी। 20 फरवरी को रोजगार मेला भी होगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के खातों
धन अंतरण शुरू किया। पश्चिम बंगाल की सीएम की तरफ से घोषणा की गई, मतलब धनराशि ट्रांसफर करना शुरू कर। और खबर है, बुजुर्ग महिलाओं को झारखंड सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए जल्द ही चयन शुरू। झारखंड की नई सरकार की तरफ से 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा करने के साथ ये भी शानदार घोषणा की है पेंशन को लेकर। और खबर है, गुजरात के राजकोट में एम्स के बाद बनेगा किडनी के आकार वाला दुनिया का पहला हॉस्पिटल। इसका व्यू कुछ यूं होगा, देख सकते हैं। हरियाणा वासियों के लिए भी एक गुड न्यूज आ रही है। बहादुरगढ़ से असोदा तक दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, मंजूरी मिल चुकी है, जल्द ही इसका काम शुरू होगा। और बड़ी खबर देखिए आप, हाईकोर्ट ने अदालत में बड़ा फैसला सुनाया। बीमार भाई को लीवर देने से पत्नी ने रोका तो हाईकोर्ट में पहुंचा मामला। और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हाईकोर्ट ने क्या कहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने शरीर का मालिक खुद, और अगर वो अपने बीमार भाई को लीवर दे रहा है तो इसमें उसकी पत्नी समेत किसी के भी द्वारा दखल अंदाजी नहीं की जा सकती। यानी कि पत्नी चाहकर भी मना नहीं कर सकती। अगर भाई की मर्जी है तो भाई को किडनी देना क्या दिक्कत है, सीधा सीधा हाईकोर्ट ने यही कहा। ये सभी महिलाएं पत्नियां ध्यान से समझ लें, अपने पति और उनके भाइयों के बीच के मैटर में दखल अंदाजी नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर पत्नियों की आदत होती है ऐसे मामले में नहीं यार कभी। खैर अभी मैं ज्यादा बोलूंगा महिलाएं नाराज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह और ओम बिरला से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल। राज्यसभा उम्मीदवारों की जल्द ही घोषणा होगी। सीएम की प्रदेश के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा भी हुई। और मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही भी आज सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल ने कहा कि तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से लिया 3000 करोड़ का लोन। 23 जनवरी को लिया था, इससे पहले 2500 करोड़ रुपए। 15 दिन में 5500 करोड़ का ऋण ले लिया एमपी सरकार। खबर है, 11 फरवरी को हावड़ा पटना रूट की 20 ट्रेनें रद्द रहेगी। किउल जसीडीह रेलखंड पर 14 घंटे 35 मिनट का मेगा ब्लॉक रहेगा, तो रेल यात्री कृपया ध्यान दें। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर खबर आ रही, अयोध्या के परमहंस आचार्य लड़ेंगे रायबरेली से चुनाव। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ लड़कर देश को कांग्रेस मुक्त बनाऊंगा। बड़ी खबर है, हरियाणा सहकारिता घोटाले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार का फैसला। 1995 से आए ग्रांट के ऑडिट के आदेश, इसमें कांग्रेस सरकार का कार्यकाल भी शामिल है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर मैं आपको अपडेट बता देता हूं फटाफट से। एक तो पंजाब नेशनल बैंक में 1205 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप पीएनबी इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट 25 फरवरी। और इसके अलावा इंजीनियर्स के 544 पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 37 साल, सैलरी 35,000 रुपए तक मिलेगी। लास्ट डेट 1 मार्च 2024 है और इसमें आप 9 फरवरी से आवेदन कर पाएंगे, 9 तारीख से। ऑफिशियल वेबसाइट है pspcl.in। और खबर देखिए आप, 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में 85,152 शिक्षकों के पद खाली। हालांकि मंत्री बोले कि शिक्षकों की कमी नहीं है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी बोले कि अफसर कहते हैं प्राइवेट नौकरी ढूंढो। आखिर शिक्षक भर्ती कब होगी? यूपी की युवाओं की सरकार से ये मांग। इधर असम राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। असम की हिमंत बिश्व शर्मा सरकार ने कहा कि अब 10वीं और 12वीं का अलग अलग बोर्ड नहीं होगा। अभी अलग अलग बोर्ड इन एग्जाम को आयोजित करते हैं, लेकिन जल्द ही दोनों को कंबाइंड बोर्ड एक ही बोर्ड में शामिल कर लिया जाए, विलय कर। और खबर है, गुजरात बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन में त्रुटियों पर 9,218 शिक्षकों पर कार्रवाई भी हुई। लगभग 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी मिला। और वही देखिए हिमाचल प्रदेश में रोहित ठाकुर बोले कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 2800 नए शिक्षक भर्ती किए जाए। हिमाचल के शिक्षा मंत्री ने ये बात की घोषणा की है। खबर है, अब नर्सरी की गुणवत्ता की भी जांच होगी और रेटिंग दी जाएगी। देश के शिक्षण संस्थानों, मेडिकल कॉलेज और अन्य कई संस्थान की गुणवत्ता की जांच के लिए 100 संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन पौधों और नर्सरी की गुणवत्ता जांच के लिए भी कोई संस्था नहीं है। लेकिन अब सरकार ने ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश झांसी के एक सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी। वही देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 500 शिक्षण संस्थानों में शोध कर सकेंगे। BHU के शिक्षक इस खास प्रोग्राम से लाभ मिलेगा। और बैंकिंग न्यूज पर अपडेट है, राज्य सहकारी बैंक HPSCB में 265 जूनियर क्लर्क भर्ती किए जाएंगे और इस बैंक ने 22 नई शाखाएं इस साल खोलने की भी घोषणा की है। ओके, और एजुकेशन के बाद एक महत्वपूर्ण खबर आपको ये बता दूं दोस्तों, आने वाले दिनों के कुछ व्रत उत्सव। एक तो कल 9 फरवरी को मौनी अमावस्या, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बता दूंगा सुबह DLS न्यूज चैनल पर। और 10 फरवरी से शुरू होगी गुप्त नवरात्रि और 14 फरवरी को वसंत पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा। और चलिए आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आज 8 फरवरी का राशिफल कहता है कर्क राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और धनु राशि वालों को नौकरी में मनचाही जिम्मेदारी मिलेगी।
सिंह राशि के लोग अपनी बातें गोपनीय रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मीन राशि के लोग जरूरी काम नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेशन